जब से हमारी सरकार आई है और मैंने पहले ही दिन से कहा है कि ना तो हम धन को लूटने देंगे, ना धन को लुटाएंगे और ना ही धन को लूटेंगे। यानी कि जो राज्य की संपदा के अधिकार है उसकी लड़ाई का लड़ने का दायित्व हिमाचल प्रदेश की सरकार का है। क्या होता था कि हम कोई केस हार जाते थे और वो 8 महीने उसकी अपील ही नहीं हुआ करती थी, 2-2 साल अपील ही नहीं हुआ करती थी और प्रदेश के खजाने से लाखों रुपया इस तरह निकाल दिया जाता। जब मैंने देखा कि जेएसडब्ल्यू ने जो कि कड़छम बांगटू प्रोजेक्ट को जेपी से ओवरटेक किया, उन्होंने 6% इस आधार पर मना कर दिया कि हमें जो सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उस गाइडलाइंस के हिसाब से हमें छूट मिली हुई है, हम 6% नहीं देंगे। पहले तो मैंने उनको मनाया, फिर 2 महीने बाद वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया और कहा कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से हम नहीं देना देंगे। मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं है, ये प्रदेश की संपदा, प्रदेश के आम आदमी, जनता, किसान, बागवानों का इसमें अधिकार है। इस दृष्टि से हमने उनको कहा और मुझे खुशी है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं किया कि जो वकील रेगुलर चल रहे ताकि वो लंबा चलता रहे और जेएसडब्ल्यू को उससे फायदा होता रहे। मैंने कहा उसमें कपिल सिब्बल जी और जो इलेक्ट्रिसिटी के रिनाउंड पराग त्रिपाठी जी, वैभव श्रीवास्तव और अनूप रतन की व्यक्तिगत तौर से ड्यूटी लगाई और खुद मैं इस बात का फीडबैक करता रहा कि कहीं भी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से कोई भी चूक ना हो जाए। और खुशी इस बात की है कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे पक्ष में आया और 18% बिजली हमारे को फ्री रॉयल्टी के रूप में जो प्राइवेट प्लेयर है कड़छम बांगटू के, वो हम मिलेगी और तकरीबन 1 साल में 250 करोड़ रुपए की आय हमें होगी। यही नहीं है, ये पहला केस नहीं है। इससे पहले हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल जो था, जो ओबराय ग्रुप्स के पास था, जिसमें 23 साल से जिस प्रकार का आवंटन हुआ और हमारे अधिकारों का जो सक्सेसिव गवर्नमेंट के बाद जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने उस केस को भी तेजी से लड़ा और उस केस को तेजी से लड़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि वाइल्ड फ्लावर हॉल जिससे एक पैसा नहीं आता था, हमारी इक्विटी उसमें थी, हम घाटे पर ही चले जाते थे। आज सरकार को हर महीने 1,75,00,000 रुपया उससे किराए के रूप में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के रूप में आ रहा है। यानी कि साल का 20 करोड़ रुपया आ रहा है, जो पहले नहीं आता था। इसके अलावा मैंने और कहा है विभाग को कि जो 23 साल का पिछला भारतीय जनता क्या कहते हैं, पिछला जो वाइल्ड फ्लावर हॉल का एरियर है, जो तकरीबन 100-150 करोड़ रुपया बनता है या इससे अधिक बनता है, उसको भी हम उनसे ले रहे हैं और उस केस को भी हम मजबूती से लड़ रहे हैं। और मैंने कहा है कि इस केस में उनसे बात कीजिए, ये हमारी जनता के पैसे हैं, उसमें भी हमें 100-150 करोड़ रुपया आने का संभावना आने वाले समय में है। तो हमारी सरकार जब से आई है, हम ना प्रदेश की जनता की संपदा को लूटने देंगे, ना लुटाने देंगे, ना लूटेंगे। इस दृष्टिकोण से ये हमारे कार्य प्रणाली है और इसका फायदा जनता को हो रहा है, सरकार को हो रहा है। जो जनता की संपदा है वो सरकार की संपदा है, उसको आगे हम विभिन्न योजनाओं पर उस पैसे को लगा सकते हैं। और मैं सभी को, प्रदेश की जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ कि ये 250 करोड़ रुपया अब आने वाले कई सालों तक आप लोगों की सेवा में भी खर्च होगा।